Welcome back, friends. Thanks for visiting the channel again. So, today we'll discuss tax saving under section ETC. कौन कौन से वो ओपन पॉइंट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर सेक्शन ETC. So, first of all, we'll discuss benefits of section ETC. So, yeah, we can plan our investment under various options that fall under section ETC. And as per income tax rule, इसमें 1,50,000 का अमाउंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं एंड दैट हैज़ वेरियस ओपन पॉइंट्स जहाँ पे हम कर सकते हैं एंड उसका इन टोटल 1,50,000 होना चाहिए. देन उसके जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं एक सर्टेन लॉक इन पीरियड के बाद या सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो कहाँ टैक्स फ्री है और कहाँ टैक्सेबल है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो अंडर चैप्टर 6A 3 सेक्शंस आते हैं ATCCD, ATC एंड अदर्स. सो ATCCD हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम ETC डिस्कस करेंगे और एंड चैप्टर 6A अदर्स हम प्रोबेबली अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो या एज यू कैन सी ATCCD कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स के अंडर आता है जो हमने डिस्कस किया था. ETC है जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं लाइक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देन ELSS, देन HRA एंड देन अदर्स. सो अदर्स इज समथिंग जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी रिलेटेड, एजुकेशनल लोन रिलेटेड एग्जाम्पशंस मिलते हैं. सो इसके लिए हमें अपने रिसिप्ट्स और बिल्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं एंड देन हम अदर्स में डिक्लेयर कर सकते हैं. सो चैप्टर 6 से 80C को हम डिस्कस करेंगे. दिस इज पार्ट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन ETC. या वी ऑलरेडी डिस्कस. देन इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग 1,50,000 इन टोटल हम इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ जहाँ हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड जो कि इसको कवर करता है फर्स्ट पॉइंट, और इसका जो रिट्रीवल पीरियड होगा वो आफ्टर रिटायरमेंट ही होगा एंड इसका जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा. देन सेकेंड इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसमें हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसका भी रिट्रीवल पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट होगा, रिटर्न टैक्स फ्री होगा. देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF इज समथिंग जहाँ पे हम एक सर्टेन अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका फिक्स पीरियड के लिए हमें लॉक इन करवाना पड़ता है. तो उसका रिट्रीवल पीरियड उस पर डिपेंड करता है और उसका रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है. देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC. सो ये भी एक डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका रिट्रीवल पीरियड भी फिक्स होता है एंड वो भी टैक्स फ्री मिलता है. देन इंटरेस्ट एक्योर्ड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका जो हमने NSC में इन्वेस्ट किया था अमाउंट उसके इंटरेस्ट को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं. सो वो उसी के फिक्स पीरियड के बाद ही रिट्रीव हो सकता है जो NSC का हमने लॉक इन पीरियड रखा है एंड उसका रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा. इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे लाइक एजुकेशन ट्यूशन फी. सो अगर हमने कोई एजुकेशन का फी हम पे कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए या कोई भी डिपेंडेंट के लिए, सो इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और ये हमें रिटायरमेंट के पहले ही मिलता है. इसका जो भी रिटर्न होता है एंड वो टैक्स फ्री होता है. देन म्यूचुअल फंड्स ELSS, इसमें जो रिटर्न होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी उनको बेनिफिट मिलता है इसमें. सो दिस इज़ अ हॉट पॉइंट फॉर एवरी इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू टैक्स सेविंग. एंड इसका जो लॉक इन होता है वो 3 years होता है यूजुअली, बट आप कभी भी इसको बाद में सेल आउट कर सकते हैं एंड उसका जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा. देन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ATC के अंडर में इंक्लूड हो सकता है एंड उसका जो रिट्रीवल पीरियड है वो आफ्टर रिटायरमेंट है एंड ये टैक्स फ्री है. देन
हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रजिस्ट्रेशन फी एक्सेट्रा। सो ये है, अगर आपने कोई हाउस लोन लिया है और उस पे आपका वो अगर फ्रेश प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको ये वन टाइम मिलता है, रीपेमेंट ऑफ registration fee, stamp duty etc. and also yes, principal amount उसका जो आपने लगाया है उस पे भी आप टैक्स बचा सकते हैं यहाँ पर डिक्लेयर करके अंडर सेक्शन 80C। और ये जो रिट्रीवल पीरियड इसका होता है वो बिफोर रिटायरमेंट भी हो सकता है एंड ये टैक्स फ्री होता है। सो या लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर पॉइंट्स एज वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स आप बनवा सकते हैं, ये फिक्स पीरियड के लिए बनता है, इसका जो रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होता है। देन फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इसका लॉकिंग पीरियड 5 years होता है और ये आपको 5 साल के बाद आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं और इसका जो रिटर्न होता है वो टैक्सेबल होता है। देन सुकन्या समृद्धि स्कीम, सो ये आप अपनी बेटी के लिए इसमें कुछ अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट 21 years तक ही ये आप उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और 21 years के बाद इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं और 21 years के बाद आप इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते और इसका जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री है। देन प्रोविडेंट फंड, सो प्रोविडेंट फंड एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है, लाइक जितना भी आप प्रोविडेंट फंड आपका बनता है वो 80C के अंडर ऑलरेडी आ जाता है, तो ये कंसिडर करके ही आपको अपने दूसरे पॉइंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देन प्रोविडेंट फंड वॉलंटरी, सो इसमें एक ऑप्शन हर ऑर्गेनाइजेशन देता है कि वॉलंटरीली आप कितना एक्स्ट्रा पीएफ जमा करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपका जो सैलरी में से कुछ अमाउंट है वो टैक्स फ्री कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स अंडर सेक्शन 80C। आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है और कौन से रिटर्न्स आपको टैक्स फ्री मिल रहे हैं, कौन से रिटर्न्स में कितना टाइम के बाद आप रिट्रीव कर पा रहे हैं अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, वो सब मैंने इसमें कवर किया है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन एंड yeah, let's stay connected. Thanks for watching video once again.